दोस्तों, बहुत ही उपयोगी पौधा है ये। इस पौधे का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो उपयोगी ना हो। इसकी पत्तियाँ, दोने और पत्तल आदि बनाने के काम आती है। आपने खाया भी होगा इसके दोनों में चाट, बतासे, मिठाइयाँ जो इसी के पत्तों से बनती हैं। और साथ ही साथ इसके जो फूल होते हैं, फूलों से प्राचीन काल में बनाए जाते थे होली के रंग, अबीर। अब आजकल तो सिंथेटिक कलर्स और जो केमिकल्स से बने हुए कलर्स हैं उसका यूज होता है, लेकिन पहले इसके ही रंगों से होली खेली जाती थी। इसके फूलों को उबाल कर रंग तैयार किया जाता था, इसके फूलों को सुखाकर अबीर तैयार किया जाता था और उनसे होली खेली जाती थी। इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो जलाने के काम आती हैं और ईंधन के काम आती हैं। इसके साथ बहुत सारे धार्मिक आयोजनों में भी इसका उपयोग होता है। स्पेशल बुंदेलखंड में शादी के मंडप के दिन इसकी लकड़ी का ही मंडप बनाया जाता है और इसके पत्तों से आच्छादित किया जाता है, जो बड़ा ही शुभ माना जाता है। और इसका जो तना होता है, तने से लैटेक्स निकलता है। अगर इस पर कोई इंजरी हो जाए या कोई कट हो जाए तो एक लैटेक्स गोंद जैसा पदार्थ निकलता है और उससे बनता है चुनिया गोंद या कमरकश। और ये उपयोग होता है बहुत सारी औषधियों में। तो ऐसा कोई पार्ट नहीं इस प्लांट का जो उपयोगी ना हो। लकड़ी, फूल, तना और इसकी जड़ों से रेशे बनते हैं जो जहाज़ों में या जो लकड़ी की नाव होती है उसके जो खाली स्थान होते हैं उसके भरने में काम आते हैं। भाषा में भी इसका एक महत्व है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, ढाक के 3 पात। क्यों है बताते हैं। ढाक के 3 पात यानी कि कोई ऐसी स्थिति जिसमें कभी कोई विशेष सुधार ना हो या बड़ी कोशिश करने के बाद भी कोई सुधार ना हो, तो ढाक के 3 पात, 1, 2, 3। वो इसलिए क्योंकि जो ढाक के पत्ते होते हैं वो हमेशा 3-3 के समूह में होते हैं। इसमें भी देखिएगा 3 हैं, 3-3 के समूह में होते हैं, उससे ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो कोई ऐसी स्थिति जिस पे बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा हो, कोई सुधार ना हो, बहुत प्रयत्न हो और ना उसमें कोई कमी हो, ना कोई सफलता हो, तो उस स्थिति में एक मुहावरा प्रयोग किया जाता है, ढाक के 3 पात। और हम भी कह देते हैं कि आप के साथ इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन नतीजा वही निकला, ढाक के 3 पात। इसके साथ साथ ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला इसके प्रश्न कि जंगल की आग किसे कहते हैं, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो जंगल की आग या जंगल की ज्वाला, पलाश के फूल, इसके अलावा ये झारखंड और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। वसंत का स्वागत करता हुआ ये पौधा। और एक प्रसिद्ध धारावाहिक जो दूरदर्शन पे आता था, उसका टाइटल सॉन्ग, जब जब मेरे घर आना तुम, फूल पलाश के ले आना तुम। आपको बताना है कि उस धारावाहिक का क्या नाम था। दोस्तों, ढाक या टेसू के संबंध में अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और कोई ऐसी और जानकारी हो किसी वृक्ष के बारे में तो उसके बारे में भी जानकारी लिखें। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो।